सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला सवाल, किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? प्लेटो, अरस्तु, टी.एच. ग्रीन या लॉस्की? इसका सही जवाब है अरस्तु। अगला सवाल, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती है? 8, 7, 6 या 5? इसका सही जवाब है 6। अगला सवाल, ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? सोम, सावित्री, इंद्र या अग्नि? इसका सही जवाब है सावित्री। अगला सवाल, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? 1976 में, 1978 में, 1971 में या 1977 में? इसका सही जवाब है 1978 में। अगला सवाल, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, ऑप्शन बी धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पोरस एवं सिकंदर या ऑप्शन डी सिकंदर एवं आम्भी? इसका सही जवाब है पोरस एवं सिकंदर। अगला सवाल, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली? इसका सही जवाब है संथाली। अगला सवाल, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी बहराइच या ऑप्शन डी बस्ती में? इसका सही जवाब है देवरिया में। अगला सवाल, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। अगला सवाल, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? अर्थात अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन कौन सी लिपि का भाषा के रूप में प्रयोग किया था और निम्न में से कौन ऐसी भाषा है जिसको अपनी लिपि में उपयोग नहीं किया था? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी अरमाइक या ऑप्शन डी संस्कृत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संस्कृत। अगला सवाल, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र शतकर्णी या ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग? इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। अगला सवाल, इस सवाल में दो सूची दिए गए हैं और प्रमुख ग्रंथकार को उसके मूल ग्रंथ से मैच कराना है। जैसे बारहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक, बिल्हन, और अगली सूची में दिया हुआ है प्रबलंत चिंतामणि, मृच्छकटिकम, भृत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम, विक्रमांक देवचरित? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अर्थात इसका हम मिलान करते हैं जिसके अनुसार बारहमिहिर भृत संहिता से संबंधित है, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम से संबंधित है, शूद्रक मृच्छकटिकम से संबंधित है, बिल्हन विक्रमादेवचरित से संबंधित है। इस प्रश्न में प्रमुख राजवंशों और उसकी राजधानी की सूची दिए गए है जिसका हमें मिलान करना है। पहली सूची में प्रतिहार, चंदेल, परमार, सोलंकी, जबकि दूसरी सूची में इनकी राजधानियाँ कन्नौज, खजुराहो, धारानगरी और अल्हिनवाड़ दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात प्रतिहार वंश
प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो, परमार वंश की राजधानी धारानगरी, जबकि सोलंकी वंश की राजधानी अलीनबाड़ है। अगला सवाल, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, कुतबी, फिरदौसी या चंदरबरदाई? इसका सही जवाब है कुतबी। अगला सवाल, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? इक़्तिदारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है इनमें से सभी। अगला सवाल, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़ या ऑप्शन डी मलयालम? इसका सही जवाब है तेलुगु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद या ऑप्शन डी तुलसीदास? इसका सही जवाब है रामानंद। अगला सवाल, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इकबालनामा, ऑप्शन बी रज़्मनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा या ऑप्शन डी सखीनत उल औलैया? इसका सही जवाब है रज़्मनामा। अगला सवाल, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑप्शन डी जापान? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या ट्रावनकोर का राजा? इसका सही जवाब है हैदराबाद का निज़ाम। अगला सवाल, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेना नायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? हेक्टर मुनरो, एडम्स, क्लाइव या चार्ल्स नेपियर? इसका सही जवाब है हेक्टर मुनरो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी? इसका सही जवाब है लोकमान्य तिलक। अगला सवाल, दो घटनाएं दिए गए हैं और उनके परिणाम दिए गए हैं, इन घटनाओं को उनके परिणाम से जोड़ना है। पहली सूची में हमें मार्लो मिंटो सुधार है, साइमन कमीशन है, चौरी चौरा घटना है और डांडी मार्च है, जबकि दूसरी सूची में देशव्यापी आंदोलन, असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक उद्रेक, नमक का अवैध निर्माण ये दिया हुआ है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है, जिसके अनुसार मार्लो मिंटो सुधार के कारण सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम हुआ। साइमन कमीशन के अनुसार साइमन कमीशन के चलते देशव्यापी आंदोलन हुआ। चौरी चौरा घटना असह्य होने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया और डांडी मार्च इसलिए हुआ क्योंकि नमक का अवैध निर्माण पे रोक लगा दिया गया था। अगला प्रश्न, किसने कहा दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल या ऑप्शन डी वाजिद अली शाह? इसका सही जवाब है वाजिद अली शाह। अगला सवाल, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 15 मार्च 1930 या 10 अप्रैल 1930? इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1930। अगला सवाल, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.1 दिन में,
लगभग 30.2 दिन में, लगभग 27.3 दिन में या लगभग 28.3 दिन में? इसका सही जवाब है लगभग 27.3 दिन में। अगला सवाल, पारसेक किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, द्रव्यमान का या ज्योति तीव्रता का? इसका सही जवाब है दूरी का। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक को मानी जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या आर्गन? इसका सही जवाब है आर्गन। अगला सवाल, पृथ्वी चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में, बाहर की ओर, मध्य में या कहीं नहीं? इसका सही जवाब है केंद्र में। अगला सवाल, भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो, उसे क्या कहा जाता है? होर्स्ट, मैदान, पठार या तरुण वरित पर्वत? इसका सही जवाब है होर्स्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशिया धारा या हम्बोल्ट धारा? इसका सही जवाब है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा इन चारों में से शीत समुद्री धारा है, जिसे ठंडी जल धारा भी कहा जाता है। अगला सवाल, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? हैमिल्टन, सोफिया, लागोस या वेलिंगटन? इसका सही जवाब है वेलिंगटन। अगला सवाल, दो सूची दिए गए हैं जिसमें कि पहली सूची को दूसरी सूची से सम्मिलित करना है। पहली सूची में स्थान दिए गए हैं, दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं। पहली सूची श्रीहरिकोटा, थुम्बा, हासन, चांदीपुर। दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसके अनुसार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, थुम्बा केरल में स्थित है, हासन कर्नाटक में स्थित है और चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल, नंदा देवी चोटी क्या है? ऑप्शन ए सम हिमालय का भाग, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय का भाग, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय का भाग या ऑप्शन डी पंजाब हिमालय का भाग? इसका सही जवाब है कुमाऊं हिमालय का भाग। अगला सवाल, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? शिमला पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी या लेह एवं कारगिल पहाड़ी? इसका सही जवाब है मोरनी की पहाड़ी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ब्यास, चिनाब, नर्मदा या यमुना? इसका सही जवाब है नर्मदा। अगला सवाल, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अगला सवाल, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है लाहौल स्पीति में, लद्दाख में, तमिलनाडु में या महानदी के डेल्टा में? इसका सही जवाब है लद्दाख में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांस असम, चंदन जम्मू कश्मीर, रोजवुड केरल, देवदार हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है चंदन जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? चावल, गेहूँ, तंबाकू या चाय? इसका सही जवाब है चावल। अगला सवाल, आइलैंड नेशन सेशेल्स में भारत का अगला सवाल, रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे क्या कहते हैं?
रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे क्या कहते हैं? टिहरी बांध योजना, थीन बांध योजना, पोंग बांध योजना या माही बांध योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थीन बांध योजना। अगला सवाल, नीचे दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी न्यू मंगलौर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी विशाखापत्तनम? इसका सही जवाब है न्यू मंगलौर। अगला सवाल, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, एक सूची में हवाई अड्डा दिया गया है, दूसरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है इसका नाम दिया गया है, जैसे मीनाबक्कम, सांता क्रूज, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दमदम या और राजा सांसी। अगला सूची में उसके स्थान दिए गए कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और अमृतसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात मीनामबक्कम हवाई अड्डा वह चेन्नई में स्थित है, सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है, दमदम हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है और राजा सांसी हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड को पहले कोलकाता को जोड़ता है कहाँ तक? लाहौर तक, कराची तक, मुल्तान तक या पेशावर तक? अगला सवाल, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था लाहौर तक, कराची तक, मुल्तान तक या पेशावर तक? इसका सही जवाब है पेशावर तक। अगला सवाल, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शन ए राज्य का नियंत्रण, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी न्यासधारिता या ऑप्शन डी ग्रामीण सहकारिता? इसका सही जवाब है न्यासधारिता। पिछला वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।